यदि आप एक स्टूडेंट हैं, आप कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और आप स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर का कोर्स या कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, और क्यों ना सीखें, क्योंकि कंप्यूटर आज की डेट में हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। आप स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, तहसील, हॉस्पिटल, ऑफिस, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन सब में ज़्यादातर कंप्यूटर से ही काम किया जाता है। यहाँ तक कि आपकी गाड़ियों में भी, जैसे कार, पिकअप, ट्रक आदि, इन सभी में कंप्यूटराइज फिटिंग की जाती है। जब भी किसी भी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंप्यूटर की सहायता से बड़ी आसानी से उसको ढूंढ कर उसे ठीक कर दिया जाता है। इसके अलावा आप कृषि यंत्रों में भी देख सकते हैं कंप्यूटर गोड़ी, खेतों को इकसार करने के लिए। मेरा कहने का मतलब यह है, कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। तो आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना होगा, या फिर यूँ कहें ग्राउंड लेवल से सीखना होगा, तभी आप इसमें अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वो ही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको और बता दूं, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप एक नोटबुक बना लें तो बहुत बेहतर, क्योंकि ये एक बारीक और नैना काम है। मेरे ख्याल से इन्हें नोट कर लेना चाहिए, जिन पॉइंट्स को मैं आपको बताऊं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन बनाई है, जिसके हेडिंग मैंने यहाँ पर दी हुई है कंप्यूटर क्लास डे 1 के नाम से, क्योंकि ये पहला दिन है और पहली क्लास है, और इसलिए मैंने इसको कंप्यूटर क्लास का पहला दिन। यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। पहला है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इन तीनों चीज़ों के अंदर हम पूरे बेसिक को कवर करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बनिए और एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए जो मैं आपको बताता हूँ। आप उसको नोट करते रहिए। ये आपके फ्यूचर में कभी भी आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो अगर आप इसको नोट करते हैं तो आप इसमें एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं, आप इसको भूलेंगे नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला दिया हुआ है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब क्या होता है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, मान लो भाई हमारे सामने एक कंप्यूटर रखा है, हमको ये पता है कि कंप्यूटर क्या काम करता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसका जो काम करने का प्रोसेस है वो क्या है, उसको फंडामेंटल कहते हैं। जैसे कि अब कंप्यूटर है, ये कैसे काम करता है? सबसे पहले इसको इनपुट दिया जाता है इनपुट डिवाइस के थ्रू, फिर ये उसको प्रोसेस करता है, उसको डाटा को, जो हमने इसको इनपुट दिया है उस डेटा को ये प्रोसेस करता है, फिर उसको आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देता है। ये इसका काम है, कंप्यूटर का ये इस तरह काम करता है। ये हो गया फंडामेंटल। कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बेसिकली टाइप करने के लिए होता है। हम सबको पता है कीबोर्ड टाइप करने के लिए होता है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आता है, ये चीज़ फंडामेंटल के अंदर आती है। और माउस है हमारा, कि माउस क्या काम करता है, ये एक पॉइंटर डिवाइस है, कैटेगरी का डिवाइस है। ये फंडामेंटल के अंदर आता है। कौन सा डिवाइस किस काम में आता है और किस कैटेगरी में आता है, ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंडर में। तो उसके बाद आती है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है? बेसिक नॉलेज भाई, कंप्यूटर चालू करना, कहाँ से चालू होगा, कैसे बंद होगा, प्रोग्राम्स को कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे चलाना है, ये बेसिक के अंदर आता है। और तीसरे नंबर पर आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कौन से पार्ट के कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इन सभी के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था ये बॉक्स, क्या नाम है इसका, मैंने वहाँ पर आपको बताया। आपको याद हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इसको मैंने बताया था कैबिनेट। इसको कैबिनेट कहते हैं, कंप्यूटर इसके अंदर है, ये उसको कवर है ये कंप्यूटर का, इसको कैबिनेट कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो बताया था मॉनिटर का। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर का क्या काम होता है, वो ये चीज़ है जो डिस्प्ले हमें देखते हैं, जिस पर हम देखकर काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो ये है मॉनिटर। आप इसको एलसीडी भी कह सकते हैं, मॉनिटर भी कह सकते हैं, एलईडी भी कह सकते हो। ठीक है, अलग अलग टाइप की होती हैं। ये एलसीडी है, आप इसको मॉनिटर भी कह सकते हो। तीसरी चीज़ दिखाई थी कीबोर्ड। कीबोर्ड का बेसिक यूज़ क्या होता है, इसको टाइपिंग करने के लिए कोई भी आप कमांड दोगे तो इसके थ्रू ही देंगे। और चौथे नंबर पे है ये माउस, ये होता है माउस।
ये पॉइंटर डिवाइस होता है और ये टाइपेबल डिवाइस होता है। ये पॉइंटर, इससे पॉइंट टू पॉइंट क्लिक कर सकते हो और इससे आप टाइप कर सकते हो। ये होता है कीबोर्ड, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है इनके फंडामेंटल, इनके काम, या फिर यूँ कहें इनके काम क्या है। ये एक इनपुट डिवाइस है, ये कमांड देता है पॉइंट टू पॉइंट स्क्रीन पर, और ये भी इनपुट डिवाइस है, ये टाइप करता है। और ये आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। जो एलसीडी है, ये मॉनिटर आप देख रहे हैं, ये आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है, क्योंकि जो भी हम कमांड देते हैं वो ये कंप्यूटर, ये मॉनिटर, ये जो कैबिनेट है, ये कंप्यूटर है जो उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको आउटपुट के रूप में हमें ये दिखाता है, ठीक है। ये हमारा मॉनिटर हो गया। और यहाँ आप देख सकते हो ये है प्रिंटर, ये है आउटपुट डिवाइस। इसको आप इनपुट डिवाइस नहीं कह सकते। ये फंडामेंटल है कि आप इसको आउटपुट डिवाइस ही कहेंगे, क्योंकि ये कमांड लेता नहीं, ये देता है सिर्फ। ये जो रिजल्ट हम इसके थ्रू हम कोई रिजल्ट फिजिकल या किसी पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं तो वो इसके थ्रू ये बाहर आ गए, तो ये आउटपुट डिवाइस है। बेसिकली इसके 3 काम हैं: कॉपी करना, प्रिंट करना कंप्यूटर के ज़रिए कमांड देकर प्रिंट निकालना, और स्कैनिंग करना। ये आप स्कैनर है। इन सभी की जानकारी मैं आपको इस कोर्स के सीज़न के अंदर आपको दूंगा। इसके मेन पार्ट्स के अंदर के इसके अंदर कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं जिन्हें आप खुद भी रिपेयर, कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं कैबिनेट के अंदर, उनकी जानकारी भी मैं आपको अगले वीडियोज़ में दूंगा। मोटी मोटी चीज़ों की जानकारी जिन्हें आप कोई भी दिक्कत आती है तो खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, खुद ही चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं बल्कि ऑनलाइन काम की जानकारी भी दी जाती है। कोई भी फार्म निकलता है जॉब का या स्टूडेंट के लिए एजुकेशन का, तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी अपडेट दी जाती है। कोई भी स्कीम निकलती है गवर्नमेंट की, आपको उसके लिए आवेदन कैसा करना होता है, उन सभी की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है।